सुनो सुनो, सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हर शख्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें आपकी खातिर मदारत करने का मौका दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इत्तेमाद को हम बनाए रखेंगे और आपको मायूस होने का मौका नहीं देंगे। अरे बेसिकली हिंदी में इसका मतलब है कि थैंक यू ऑल फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव प्रोवाइडेड अस टू एंटरटेन यू ऑल and we are glad for the confidence you had in our ability and we promise that you will not be disappointed. ओके, तो अभी परफॉर्मेंसेस चालू करते हैं। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना मुंह, अपना फोन बंद करें, बैक मशीन बंद करें, पेजर बंद करें और हो सके तो अपनी बीवी का मुंह भी बंद करें। सबसे पहले पेश है हमारे यंग एडल्ट्स। हम शुरू कर रहे हैं। ओके, मेरी क्रिसमस दादाजी और नाना जी, मैंने आप दोनों के लिए नए फोन्स खरीदे हैं। ये दो फोन्स मार्केट में सबसे अच्छे हैं, एप्पल के नए आईफोन 5। लेकिन बेटे, हमें मालूम भी नहीं आईफोन वाईफोन क्या होते हैं। ये नए चश्मे हैं क्या? आईफोन? क्या हम आंखें से बातें करते हैं? नहीं नाना जी, ये सेल फोन्स है जिससे आप दोनों बातें कर सकते हैं। पर बेटे, हमारे पास ये नोकिया फोन्स ऑलरेडी हैं, हम इस पे सॉलिटेयर वाला गेम भी खेल सकते हैं। कितना अच्छा मजेदार गेम है। लेकिन आईफोन वो नोकिया से कितना बेहतर है। ये फोन कितना आसान और सिंपल है। दादाजी, ये फोन्स पे फेसबुक और व्हाट्सएप है। देखो, आप आपके दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, इसे टेक्सटिंग बोलते हैं। मैं बताता हूँ। क्या बेटा, ये नॉन वेज ग्रुप क्या है? इसमें नए रेसिपीज है क्या? नहीं। बेटा, ये क्या है? एक बॉस और एक सेक्रेटरी पेरिस जाते हैं आईफिल नहीं, इसमें फार्मल है। इसमें आप खेती कर सकते हैं और पशु का पालन कर सकते हैं। अगर मुझे ये सब करना था तो मैं वापस गांव जाता। फिक्र मत करो, इसे आप सॉलिटेयर डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा, इतना बस है। ओके, अब मुझको जाना है, लेकिन आपका फोन में मैंने मेरा नंबर डाल दिया है। अरे ये न्यू व्हाट्सएप तो कहाँ गया? नॉन वेज वाला। एक लड़की को ये कहो, गर्ल डू यू लाइक एग प्लांट? Cause your body is banging. प्यार से नाना जी और दादाजी, अगर तुम ये बोलते हो तो शादी पक्की। वो तो जबरदस्त लाइन था यार। Okay, alright. तो कॉल करना। तो आप दोनों फोन्स एंजॉय कर रहे हैं क्या? ठीक है, फोन लगा। मेरा दादाजी और नाना जी। फोन एकदम मस्त मजेदार, ये मस्त एकदम नए अच्छे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोन है ये। हाँ, बहुत अच्छा। ये व्हाट्सएप का लाइन क्या था? अरे, हमने नोटिस किया कि तुमको बीवी ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ओके? तुमने क्या 50 साल पहले मुझको बस अभी काम पर फोकस करना है। शादी नहीं? क्या तुम गे हो क्या?
आदमियों को पसंद करते हो? ठीक है, इतना बुढ़ापन मत दिखा। देखो, मुझको जाना है। मुझको ये शादी वादी का बात नहीं सुनना है। सुनो, जब तुम वो YouTube साइट पे जाते हो तो वहाँ लिखा है 20 देसी गर्ल्स सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। पता है, इन लोग को सब पता है। हाँ, मम्मी ये शादी वादी का बात क्या है? बेटा अब तुम 25 साल के हो गए हो, मुझे बहू का मुंह देखने को कब मिलेगा? दामाद भी चलेगा अब तो। सारी दुनिया पीछे पीछे है एक शादी करने के लिए, लेकिन IIT तो में पहले एक लड़की आने दो। किसने सुना था? ओके, सफर दोस्ती का यूं ही चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, ना ढलेगी हमारी दोस्ती की सुबह, चाहे हर रिश्ता बदल। अर्थ किया है, दिल अरमानों से हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है, पर जिंदगी आप जैसे दोस्तों से ब्यूटीफुल है। तो और ज्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारी पहली टिकड़ी को। इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? कराएंगे कराएंगे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मगर चलते जाना है, बस चलते जाना। तो पेश करते हैं आपके सामने वैसे ही 3 मुसाफिर जिनका न घर है न ठिकाना। आगे अपना AC 1 AC 2 आप बैठिए यहाँ पे। अरे वाह, ये बैग भी रख दीजिए। ट्रेन में सफर करने का तो मजा ही कुछ और है। आपने तो कहा था ट्रेन खाली हो गई, यहाँ पे तो लोग आए जा रहे हैं। હા લાગે છે મારી છે અચ્છા આવજો 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 અરે બા શાક રોટલી ખાઈ લઈશ રોજ તું ચિંતા નહીં કર અને કરસન મારું સ્કૂટર રોજ 2 વાર ધોઈને પૂજા કરજે હું આવ્યો ને જો ચકાચક નહીં હોય ને તો તારી ગાડી લઈ જઈશ સમજો કે નહીં તું क्या कर रहे हो भाई साहब? અરે ભાઈ ગાડી ચાલુ થઈ ધક્કો લાગ્યો એમાં શું આટલું अच्छा હું ભાઈ હું છગન છબીલા આપણે કોણ मैं बाबूराव और ये मेरी मिसेस राम दुलारी। नाइस टू मीट यू मिस्टर चाबीला। चाबीला नहीं भाई छबीला वो भगवान का छवि होता है ना ऐसा छबीला आप पर भाभी जी आप मुझे छगन छगू प्यार से जो बुलाओ ना मुझे चलेगा हाँ आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो है ना वो दिल्ली जा रहा है हमारा जेनिस भाई है ना जो वो मोदी भाई का बहुत फैन है हाँ तो सुना है अगर मोदी भाई PM बन गए ना तो जेनिस भाई गुजरात के CM बन जाएंगे हाँ तो हम है ना उनको टेका देने जा रहे हैं अरे कुठे टेकोनार चला मेला का डेढ़। अरे वो कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा भाभी जी आपने सही पहचाना बहुत स्मार्ट थे तो बहुत स्मार्ट थे तो मैं हाँ? अच्छा आप लोग किधर जा रहे हो हम ना वो क्या कहते हैं, नहीं हम नहीं बताएंगे, हमें शर्म आवे। रात्री जाग होती तेव्हा शरम येत नाही का? शरम यायला लागली. अरे भाई साहब आम्ही चाललो
हम लोग आगरा ना हनीमून ला। हनीमून, अच्छा। हम कहाँ थकावट है, आप भी ना बुढ़े हो गए। शादी से पहले रात भर हम लोग खेत में। बस अच्छा, ये शादी आपकी नई नई हुई है, पर बहन जी ये इतने सारे आपने गहने पहन के रखे हैं, हीरे सोने, कम से कम 50 पेटी नो तो हंसे सामान। इसको है ना सूटकेस में रख दीजिए। आजकल ट्रेन में चोर उच्चक के काफी घूम रहे हैं। बैग जरा ठीक से पीछे। और हनीमून से याद आया कि भाई इनमें जो वो नाम लेने का रहता है ना, वो आपने कैसे किया था? अरे हम क्या बताई, इतना मुश्किल काम है। हाँ, सोचती हूँ क्या बोला था। जिसे पसंद है कि खाओ बुझाओ बत्ती बुझाओ, जिसे पसंद है कि खाओ बुझाओ बत्ती बुझाओ, उसका पति होना चाहिए बाबू। अभी क्या बोला? और बोलो। अरे चुप करो भाई। और बोलो। नहीं बोलने दे। और पटरी वर ट्रेन चलते फास्ट, वाह वाह वाह, क्या बात है? पटरी वर ट्रेन चलते फास्ट, बाबूराव इज माय थर्ड एंड सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। ये सुनो, कुत्ते को देती रोटी, हस्बैंड को रखती भूखा, राम दुलारी को देख के बाबूराव का सर दुखा। मम्मी जी क्या बताया? इसमें इतना हंसने की क्या बात है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज ये हम थोड़ा बोर हो रहे हैं। अच्छा क्या करेगा? भाभी जी आपको बोर होने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना अपन वो अच्छा बैठो भाई, अपन वो गेम खेलते हैं जिसमें गाना गाने का रहता है ना, अंताक्षरी। हाँ वो खेलते हैं। हाँ, खेलेंगे। आप चलो ठीक है, गाते हैं। शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देसन धर्माबाई प्राण ठेवल हाती, प्राण ठेवल चौक्कस हाती। क्या आवाज? अब आप गाइए। हम गाएं? गाइए। फायर ब्रिगेड मंगवा। हमने नाचने को नहीं बोला था। આટલું સરસ ગાય તારી બાયડી તો થોડો નાચ તો થઈ જાય ને। हम गाय ना, हमने कયું आवड़े छे। हाँ गरबा गाइए આપણે। हाँ ए ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल। ये नीचे भी कराया। हम भी करें बाजे ढोल। गाने की कंपटीशन है। और भाई गरबा छे, गरबा तने न खबर पड़े आमा। गरबा लेकिन बैठ के करो। अच्छा नहीं, अब मुझे तो गाना नहीं है, लेकिन आपकी बीवी किधर है? अरे नहीं भाई, अरे हजी पूरू નથી થયું, પહેલા તમારે ગાવાનું છે। नहीं मैं गाऊंगा नहीं, आपकी बीवी अच्छा किधर नहीं है? अच्छा तो भाभी आप गाओ आने तो। बीवी किधर है भाई? अरे बीवी बाद में, पहले आप गाओ चलो। बीवी हाँ मुझे नहीं गाना, मैं तो थक गया। अरे इलालो न लागेलो, ओ इलालो। ये क्या हो रहा है?
હું તો થાકી ગયો હવે છે ને મને મૂતી આવી ગઈ છે जाए रहे हो तो सब कुछ करके आओ, आएगी नहीं तो भी अच्छा रहेगा। શું કયો છો તમે बेल वाला बेल 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 अरे आ जाओ भेल बेल वाला कितने का दिया भाई? 200 रुपया अच्छा दे दो, एक दे दो। भाई साहब जरा अच्छा बनाइए। ઓ ભાભીજી ને તીખું ને કડક જોઈએ છે अरे चुप कर, भेल दे चल। લ્યો ભાભી अरे 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 શાંતિ થઈ આહાહા अरे तुझा बाबूराव दिसतोय तिकडे, काय करतो तू? अरे आप तो राई का पहाड़ बना रहे हो। अरे चुप करो, बहुत बोलती हो, चुप करो। छगन जी आप आप ही संभालो। સોરી શરદી થઈ ગઈ છે શરદી હું તમને છે ને આ જવા દો હું તમને ચા પીવડાવું હો ચા પીવડાવું એ ચા વાળા અહીંયા અહીંયા હા 3 ચા કેટલાની આપી 300 રૂપિયા કે જે મોંઘું થઈ ગયું છે બધું ભાઈ છૂટા તો નથી ક્રેડિટ કાર્ડ ચાલશે હાલે આ પૂછે છે ક્યાં સ્વાઇપ કરું હું તારે અરે રે 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 કેવો છે ભાઈ बाबूराव छूटा छे તમારી પાસે चायला आता माझी तर सटकली आला आणि फुकट खाऊन गेला। ठीक आहे, 300 रुपये। હા 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 ચા પીઓ તમે મને છાતીમાં દુખે છે ગાડી રોકો ચેન ખેંચો ગાડી રોકો ચેન ખેંચો દુખે છે દુખે गाड़ी रुक रही है, गाड़ी रुक रही है। अरे अरे बोलिए, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। ए किसने खींचा चेन किसने खींचा साहेब मी ओढली क्यों, क्यों, क्यों? हार्ट अटॅक आला साहेब, याला हार्ट अटॅक आला। अरे पोलीस भाई हार्ट अटैक શું આજો સ્ટ્રોંગ खोटं માણસ बोलतो. આજો સ્ટ્રોંગ खोटं માણસ बोलतो. હાર્ट अटैक ક્યાંથી આવે જો साहेब, मेरा साहेब, ले मला बोलू नका, साहेब, अरे साहेब, हमारे साहेब, पति का नका, मन नहीं नका, जाओ। नका, नका। अरे हम किसके साथ हनीमून मनाएंगे? आजकल ट्रेन में चोर उच्चक के काफी गाना मेरे बस की नहीं साथ नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं। गाना मेरे बस की बात नहीं ऐसा उन्हें लगता था पर असल में ऐसा है नहीं। हमारे बीच ऐसे 2 शख्स बैठे हुए हैं, एक खड़ा है एक बैठी है जिनके दिल में गाने का कीड़ा सालों से बैठा हुआ था और आज वो कीड़ा फुदक फुदक के कैसे कैसे? फुदक के बाहर आना चाहता है। तो फिर उस कीड़े को बाहर आने देते हैं और आपके सामने पेश करते हैं 2 उभरते हुए कलाकार, तानसेन और रूना लैला। रेखा एंड जनिश। और इनका ये संदेश है, भारत एक समृद्ध संस्कृति का देश है जिसे विरासत में मिले हैं विभिन्न रंग, धर्म, भाषा, जाति और जीवन के तरीके। फिर भी वह हमेशा है अनेकता में एकता। एकता की भावना से हमें स्वतंत्रता मिली और वही आवश्यक है राष्ट्र के निरंतर विकास और कल्याण के लिए। परंतु एक महान राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब वहाँ शांति होगी। Kids के लिए स्पेशली India is a country of rich cultural heritage with different colors, religions, languages, castes and ways of life. But there is always unity in diversity. Our spirit of unity got us independence and the same is needed for continuous growth and welfare of the nation. Only when there is peace, we can develop into a great nation. Rima and Rekha and Janish. मिले सुर मेरा
सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने Jantaraj thainya antaraj, batbanye santaraj. तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिल के बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मुंजो सुर तुंहिंजो सुर सां प्यारो मिले जॾहिं, गीत असांजो मधुर तरांजो बने तॾहिं। सुर का दरिया बहके सागर में मिले, बदलना रूप लेके बरसन हौले हौले। Isindal nam iruvarin suramam namadakum. Disai veranalam azise aragul moziai pol isai nam isai. ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಸೇರಿಕಂತೆ ನಮ್ಮ ದುನಿಯ ನಾಸ್ವರಮೈ ನೀಸ್ವರಮೈ ಸಂಗಮಮೈ ಮನಸುರಂಗ అవతరించే నిండే స్వరమం మిగులే స్వరము తరించే మధువే స్వరమై তোমার সুর মোদের সুর सृष्टि करो कोई को शूर, तुम्हार शूर मोदे शूर। सृष्टि करो कोई को शूर, सृष्टि करो कोई कथा। तुम्हार मोरा शरण मिलन सृष्टि करे चालवो जतन भले सूर जो टारो मारो तो सूर बने निरालो माझ्या तुमच्या जुरता तारा, मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा
मनीष और रेखा के लिए तालियां। क्या परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। सबसे टफ पार्ट था तमिल, मलयालम, तेलुगु, वो सब सीखना, कन्नड़ सीखा। सही था, सही था। हे वैशाली, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं लोग। हाँ यार, लेकिन तुझे पता है पहले किसी को एक्साइटमेंट ही नहीं थी कुछ करने की, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि मैं ये इवेंट होस्ट करने वाली हूँ तो सब लोग जोरों शोरों से तैयारियां करने लगे और एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि लोग ये भी भूल गए कि उनकी परफॉर्मेंस उन्हें सीक्रेट रखनी है। ये तैयारी तो मैंने भी बहुत की। जिम जाने लगा, हेयर कट करवाया, तुम पे 2-3 शेर भी लिखे। तू और शेर? मैंने तो सुना है कि अक्षता के सामने तू अक्षता के सामने भी मैं शेर ही हुआ, लेकिन न जाने क्यों वो मुझ पे दुर्गा माँ बन के सवार हो जाती है। ठीक है, एक शेर सुना भी। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, वो जो है आपके पास नहीं उसे दिमाग कहते हैं। बहुत दिमागी तुम में, बहुत दिमाग। अच्छा बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? नहीं पता। सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? नहीं पता? दारू के गिलास में। कल कहाँ गिरी थी? अच्छा, अभी दिमाग ना एकदम टफ क्वेश्चन। ओके, गाय के गले में घंटी क्यों होती है? ओके, फॉर किड्स, व्हाई डू काउज वेयर बेल्स अराउंड देयर नेक? Because they can't convert. वैशाली बुरा मान गई, सच में से एकदम से। गधा जो खाए वो घास हो तुम। ये घास बहुत इंपॉर्टेंट है गधे के लिए। गधा जो खाए वो घास हो तुम, बूढ़े आदमी का च्यवनप्राश हो तुम। भाई, बूढ़े आदमी का च्यवनप्राश हो। अबे काम कर तेरा। Idiot, stupid, बकवास हो तुम। कुछ भी कहो यारों, लड़की झकास हो तुम। जबान में तो फूल और कांटे दोनों लगे हुए हैं। इसकी तारीफ कर। Let's get ready for the next performance. ये जो जोड़ी है, उन्होंने कमाल का काम किया है। दूर रहकर भी उन्होंने सबका काम तमाम किया है और इसी बात पे अर्ज किया है, अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती। स्किट की तैयारियां दूरियों से कम नहीं होती। गौर फरमाइए, स्किट की तैयारियां दूरियों से कम नहीं होती। जीवन में अगर साथ हो सच्चे दोस्तों का, तो कैंप फायर की रात जन्नत से भी कम नहीं होती। पेश करते हैं पारुल खरे अभ्यंकर। नहीं अभी नहीं। चाय विद चरण। स्टॉप कर। So she's truly a household name today. Whether she went about it the right way or the wrong way, who are we to say? Because at the end of the day, her popularity is unprecedented. Mock her, love her, ridicule her, but you cannot ignore her. Please welcome the girl of the season, Rakhi Sawant. मनीष के कपड़े? अरे मनीष मल्होत्रा की डिजाइन। तो आप पूरे सेट हो, एकदम बिल्कुल सेट हो गए। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं सुष्मिता सेन हूँ। ये थोड़ा लाउड ले। बेटी जिंदा हूँ।
थोड़ा लाउड पावर। तो अच्छा आपको कैसा लगता है जब शो में आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? लोगों को क्या मालूम मैंने कितनी स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कैसी स्ट्रगल की है आपने, किस टाइप की स्ट्रगल आपने की? तो समझ ही सकते हो क्या, अलग अलग आदमी अलग अलग होते हैं कमरे और आदमी आदमी नहीं। अच्छा वो रहने दो, अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है तो हम आपकी बात करते हैं। तो अच्छा वो रहने दो। तो आपको कैसा लगता है कि ये जो सेंसेशनलिज्म आप करती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ओवर द टॉप हो जाता है सेंसेशनलिज्म, तो आपको कैसा लगता है? मैं सच बताऊं चरण, मेरे साथ हो जाता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ कंट्रोवर्सी मेरे पीछे आती है, मैं चीज़ ही ऐसी हूँ। इसके लिए मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया। क्या बात कर रही हैं आप? आपने मेरी पिक्चर नहीं देखी? It's all about loving your parents. How can you say you don't have relations with your own parents? मेरे माँ बाप को मेरा ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे बारे में ठीक नहीं सोचते। वो डार्लिंग इमोशनल हो गई थी। अच्छा फैमिली की बातें छोड़ो, आप इमोशनल हो जाते हो। आप मेरे को ये बताओ कि आपने क्या बचपन से ही सोच के रखा था मैं एक्सपोज करूंगी, मैं अपनी इमेज सेक्सी बनाऊंगी? पहले से ही सोच रखा था? नहीं चरण, मैंने ऐसा नहीं सोचा। जी तो ऐसा हो गया? हाँ ऐसा हो गया। मैं पहले बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी। जी 2 चोटियाँ बनाती थी, सलवार कमीज पहनती थी। अच्छा मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा तो आपने कुछ किया है? मेरी बॉडी भी अच्छी नहीं थी। वो तो आपने बॉडी पे मेहनत की है? बहुत मेहनत की, फेस पे बहुत मेहनत की, अपनी बॉडी पे बहुत मेहनत की, अपने लुक्स पे बहुत मेहनत की। तो आपने कुछ प्लास्टिक सर्जरी, थोड़ा सा बोटॉक्स, कुछ आपने प्लास्टिक सर्जरी का नहीं, असिस्टेंस लिया? मेरे जो लिप्स है ना वो बहुत ठीक थे। अच्छा क्योंकि मेरी जो डॉक्टर है वैशाली करना, उन्होंने ना वो सिलिकॉन से पता नहीं सिलिकॉन से कुछ किया। तो सिलिकॉन से वहीं यूज किया कि कहीं और भी यूज किया? क्या कहना चाहते हो? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, I'm just asking. Why not? कहते हैं ना जो चीज़ भगवान नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं। बात कर नहीं रहा कि आपने तो ऑडियंस को चकाचौंध कर दिया एकदम, आपने जो बड़ी हीरोइनें कर सकती है तो राखी सावंत क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आप एक बात बताइए, आपको अगर ऑन स्क्रीन किस करना हो तो आप किसको चूज करेंगे? वैसे मुझे किस करना अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे पास आए मुझे टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं किसी को किस करना नहीं करती। मतलब आप कहना चाहती हैं आप किसी नहीं करती हैं? ऐसा मैंने कब कहा? आपने ही तो बोला अभी। अभी मैं किसको किस करूँ? देखो सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, हस्बैंड्स हैं, मैं किसी का नाम कैसे ले लूँ? अच्छा आप बताइए, अगर आपको आपके बारे में कुछ बदलना पड़े तो आप क्या बदलेंगे? मैं कुछ नहीं बदलना चाहूँगी क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ। आपने तो ऑडियंस को एकदम हंसा के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब इसी बात पे अब जरा बॉलीवुड की बातें सोचते हैं, यहाँ बैठे हुए ऑडियंस में बहुत लोकल सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में कुछ सवाल है। तो ये होगा हमारा रैपिड फायर राउंड। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है? तो पहला सवाल, पिछले साल निखिल तन्ना इस्तांबुल के ट्रिप पे गए, तो उनकी बीवी वैशाली ने फेसबुक पे किस गाने के जरिए उनको वापस बुलाने का प्रयत्न किया? तो आपके ऑप्शन हैं, मेरा पिया गया इस्तांबुल, बी नादान परिंदे घर आजा, सी लौट के आजा मेरे मीर। आई थिंक कि उन्होंने वो नादान परिंदे वाले गाने। क्या आपका क्या ख्याल है? सही है। तो अगला सवाल, अक्षता सबसे ज्यादा कौन सा शब्द इस्तेमाल करती है? ए बाबा, बी अरे, सी अमित। अरे बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये वाला सवाल थोड़ा पेचीदा है। मुकेश और ऋतिक रोशन में क्या कॉमन है? ऑप्शन ए, दोनों बॉलीवुड स्टार हैं, बी
दोनों की हाथों की उंगलियों का काउंट 10 नहीं है। दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन। मेरे ख्याल से दोनों के हाथों की उंगलियों का काउंट 10 नहीं है। क्या ख्याल है ऑडियंस? अच्छा, चौथा सवाल। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारा टी हैम्पर है यहाँ पे, बहुत अच्छा। अच्छा, तो what does Alok have in his hands most of the time? A. Parul. B. His laptop. C. A drink. I think I would go for his laptop. सही जवाब, सही जवाब। रानी, आप एकदम बहुत अच्छा कर रही हैं। 5वां सवाल। मनीष के सुनाए हुए जोक्स पर सबसे ज्यादा कौन हंसा? ए. सुमन। बी. निखिल। या सी. स्वयं मनीष। देखिए, अभी भी हंस रहे। छठा सवाल। रेखा किस शब्द से अपना हर सेंटेंस चालू करती है? ए. यूवी। बी. जानू। सी. डार्लिंग। ओह, ये तो बहुत ही आसान है। राखी, आपने इतने अच्छे सवालों का जवाब दिया, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपने ऑडियंस को इतना हंसाया। इसी बात पे हम आपसे बहुत खुश हैं और इसीलिए हम आपको बहुत खास चीज देना चाहते मैं कब से सोच रही थी कि मैं चाय विद चरण पे जाऊंगी, मैं ये हैम्पर जरूर। हैं। तो ये है आपके लिए चाय विद चरण का स्पेशल। सबर का फल मीठा होता है। मैंने बोला था सबर का फल मीठा होता है। इसमें क्या है? आप देखिए, खुल जाता है कभी कभी। पेश है चाय विद चरण का गिफ्ट हैम्पर, चाय की पत्ती। सही था भयंकर। अरे ये तो ऐसा परफॉर्मेंस दिया जैसे एक ही घर में रहते थे। तो वाकई में इन्होंने दूरियों को बीच में नहीं आने दिया। as far as practice is concerned. निखिल, मनीष का है? तो ऐसे धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद में मैं सुनाना चाहूंगा एक धमाकेदार जोक। तो करो क्या मेरे को? धमाका नहीं हुआ। एक बार क्या होता है, एक बार बाबूलाल दारू में धुत होके सड़क पे जा रहा होता है और एक बाबा जी से जाके टकरा जाता है। बाबा जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ। बाबूलाल बोलता है, एक मिनट रुको, गिलास लेके आता हूँ। साधु पे तो एक जोक मैं भी बोल सकती हूँ। एक बार 7 चटाई पे 7 साधु बैठे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु को कहने लगा, बाबा जी, मेरी बीवी कंट्रोल नहीं हो रही, क्या करूँ? वो साधु ने सबसे छोटे साधु से कहा, एक चटाई और लगा दे भाई के लिए। एक और। एक बार एक गुज्जू जा रहा था
उधर से बाबा जी आए। बाबा जी ने आके बोला 5 रुपए का सवाल है भाई, 5 रुपए का सवाल है भाई। गुज्जू बोला बाबा जी जल्दी से सवाल बताओ, 5 रुपए की सख्त जरूरत है। अरे साधु से याद आया, आजकल तुमने नोटिस किया है टीवी के हर दूसरे चैनल पे कोई न कोई बाबा आके बैठा रहता है और ज्ञान बांटता रहता है जो अपनी समझ से बाहर है। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अपनी भाषा में हमें समझा सके। ऐसा एक बंदा है मेरे पास। अच्छा, वैसे तो वो बंदा सालों पहले अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में एकदम बिजी था, बट अचानक से आजकल पूरा टाइम मंदिर में ही बैठा रहता है। तो उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो हमें आसान भाषा में ये समझाए कि उसे क्या समझ में आया। तो पेश है आपके सामने श्री श्री 420 श्री श्री 101 मुकेश बाबा जी। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हमें ये कहा गया है कि आज इसके बारे में बात करें। क्या कोई हमें बता सकता है हिंदी शब्द में स्पिरिचुअलिटी को क्या कहते हैं? आप सबसे सवाल है, स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? हिंदी में बताइए। आत्मिक मराठी में बताइए। अध्यात्म, उसी को हिंदी में भी उसी को ही कहते हैं। शांत हो जाइए। आज हम आध्यात्मिकता के विषय में कुछ बातें करेंगे। आप सुनेंगे, हम बोलेंगे और उस पर कुछ विचार करिएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपनी आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उससे ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। अग्री? करना ही पड़ेगा। आत्मा क्या है? कोई बता सकता है आत्मा क्या है? भूत। अंदर रहने वाली स्त्री। शांत बालक, शांत। आत्मा का स्वरूप और इसका प्रत्यक्ष ज्ञान ही आध्यात्मिक कहते हैं। अभी हमें
अपने शरीर के बारे में पता नहीं, और हमसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर को मालूम है। हमें अपने पड़ोसी के बारे में ज़्यादा मालूम है, दोस्तों के बारे में मालूम है, परिवार और बच्चों के बारे में मालूम है, पर हम खुद को ही नहीं पहचानते। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। क्योंकि हमें सुख की आवश्यकता है। जितने भी लोग संसार में हैं, व्यक्ति हो, प्राणी हो, सुख और शांति के कामना करते हैं। एग्री? यू हैव टू। तुलसीदास जी ने तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। समझाते हैं? बहुत सारे लोगों के नाम हैं। ईश्वर का अंश जो है यह जीव अविनाशी है, मतलब इसका नाश नहीं होता। या चेतन या अमल, मतलब इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई दोष नहीं, और सुखों की खान है। खान इमरान खान नहीं, खान। तो ये सुख की जो खान है जीव, उस जीव को अगर आप जान लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, या सुख मिल जाएगा। और सदा के लिए सुख को प्राप्त करने का ही हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, जिस दिशा में जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, उनके पीछे एक मात्र उद्देश्य है, और वो ये है कि हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो। अनंत याड़ी नहीं, अनंत सुख। आप यहाँ कैंप करने आए हैं, आनंद के लिए आए हैं। बच्चे यहाँ आए हैं आनंद के लिए। परिवार को लेके आए हैं सुख और आनंद के लिए। क्या आप बता सकते हैं आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति हुई? नहीं। क्या हमें इन थोड़े सुखों की आवश्यकता है? नहीं। हमें चाहिए संपूर्ण अनंत सुख, जो केवल हमारी आत्मा से ही मिल सकती है। Agree? आत्मा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, भगवद गीता में लिखा है, आत्मा अनंत है। जो वस्तु अनंत होगी उसी से आपको अनंत सुख मिलेगा। जिस वस्तु से
नाश नहीं हो सकती, सॉरी आई रिपीट, नाश हो जाना है उस वस्तु से कितने दिन सुख मिलेगा? देखिए, ये शरीर है आपका, आज बचपन है, कल जवानी है, परसों बुढ़ापा है और फिर मर जाएगा। जो सुख आप बचपन में ले रहे थे, जवानी में जो ले रहे हो, बुढ़ापे में नहीं होगा। नहीं ले सकते। We have to. एग्री है? We have to. शरीर का सुख तो बुढ़ापे में बदल गया, पर मन तो है, वही सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हो। क्योंकि शरीर तो अक्षम हो गया। बाद में बताऊंगा। जो खुद ही नाशवान है, जिसमें दिन रात परिवर्तन हो रहे हैं, वो आपको अनंत सुख मात्रा में कैसे सुख दे सकता है? वो आपको अनंत मात्रा में सुख नहीं दे सकता। इसलिए हमें अनंत मात्रा में सुख चाहिए, तो हमें अपने आत्मा को जान लेना चाहिए। चलिए, समझ रहे? Thank you. स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है, अगर आत्मा नाम की कोई चीज है तो उसे जानना हमारा सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला धर्म है उस आत्मा को जानने का प्रयास करना जिससे ये शरीर चल रहा है, जिसकी शक्ति से आंखें देख रही हैं, नाक सूंघ रहा है, कान सुन रहा है। वो कौन सी शक्ति आंख में है जो आप रंग रूप देख सकते हैं, और कान सुन रहा है? वो कौन सी शक्ति आंख में है शांत हो जाइए। क्योंकि ये जो सारी शक्ति जो है, आप जब गहरी नींद में चले जाते हैं, वो इससे हट जाती है। इसका अर्थ ये है, कोई वो शक्ति है जो आपके मन को चलाती है, आपके तन को चलाती है, आपके शरीर को भी चलाती है, सारी इंद्रियों को चलाती है। उस शक्ति का जान लेना, उसका अनुभव कर लेना, अपनी आत्मा को जान लेने का प्रयास है। इस आत्मा को जब जानेंगे तो आप अपने आप को संतुष्ट हो जाएंगे। आत्मा के लिए गीता में लिखा गया है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा को जो जान लेता है, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए सुख में रहता है। कहते हैं उस व्यक्ति को स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। जो मार्ग श्रुति और साधु दिखाते हैं, उस मार्ग पे चलिए और सबको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा।
गणेश ध्यान दो इधर। ठीक उसी तरह से जैसे सोने का आनंद सब लेते हैं, नींद का आनंद सभी लेते हैं, वैसे ही लेते हैं, उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद सभी ले सकते हैं, बस वो अपने आत्मा को जानने का प्रयास करें। प्रयास करते रहो। बाबा आपका गोल फिनिश हुआ। एक को सुना आपने, एक को सुना। क्या करके आप सभी साइड में आ जाइए, एक एक करके आगे आओ। उसकी विचार तो एक बार फिर से तालियां मुकेश बाबा के लिए। उन्होंने खुद ने अपने हाथ से अपनी भाषा में लिखा। रुक मोहम्मद मन सर। तो मुकेश बाबा के पास से इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, एक जोक हो जाए। एक बार क्या होता है? क्या तो हमेशा एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है करता रहता है। अरे वैशाली, एक भी बार हुआ नहीं ना अपना कुछ। आज ट्राई कर ले। ए तुम लोग को एक बार करने का आज कर ही डालो, यानी गाना गा दो। गाते सर गाते, गाना आएगा अभी। अभी तू कल वो गांठिया का डब्बा भूला नहीं लगता है, जो पड़ा था। आज एक बार ऐसा करते हैं, मैं एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है? मैं तुझसे नजर कैसे मिलाऊं दिल भर जानी। वाह 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 वाह। मैं तुझसे नजर किस तरह मिलाऊं दिल भर जानी। एक बार, मैं तुझसे नजर किस तरह मिलाऊं दिल भर जानी। क्यों? निखिल से डरता है क्या? निखिल के बाप अंकल, निखिल के बेटे से भी नहीं डरता हूँ। मैं तुझसे नजर किस तरह मिलाऊं दिल भर जानी। मैं राइट आंख से काना, तू लेफ्ट आंख से कानी। कल निखिल ने बोल दिया है तो गाना गा देते। हो जाए? हो जाए। फेमस किलर, पॉपुलर, स्पेक्टेक्युलर एंड रीचेबल। पप्पू की बीमर तेज है। पप्पू दोस्तों में क्रेज है। पप्पू की आंखें डार्क ब्लैक। पप्पू सनसनी खेज है। प्राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला। आइयो पप्पू कैन डांस साला। हाँ, पप्पू कैन डांस साला। आइयो पप्पू नाच सकता है। Today you will see how with great hard work and dedication a man can change his wife. Wife. ओह या वाइफ। हमारे पप्पू की वाइफ उसका डांस प्रैक्टिस देख के एकदम पक चुकी है। और पप्पी का बेटा भी एकदम पक चुका है। ठीक है, तो बचा कुचा सस्पेंस तोड़ते हैं और पेश करते हैं अन्ना साहेब एंड अक्षता। रुको पहले, अंश को कोई पकड़ो, वो अन्ना साहब पे अटैक करने वाला है।
देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चला फिर माँ को बहू मिल गई। बात ही तेरी अच्छी लगी, क्या है तेरा और भाई कोई? जाती ले जा मेरा दिल तू, अरे जब तू भड़कती है दिल पे चले गोलियां, हिचकियां थोड़े हम सीधे साधे हैं, अरे थोड़े छिछोरे अच्छी तू लगती है, अरे जब तू भड़कती है दिल पे चले गोलियां, वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस थे, कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क। उसको तू रख वैशाली, मेहनत तो हम लोग भी बहुत करते थे, परफॉर्मेंस में भी, स्कूल में भी, क्लास में भी। तुम कैसी थी क्लास में? मैं तो एकदम टाइम पास थी। एक बार क्या हुआ ना, टीचर ने बोला आज मैं एक सवाल करती हूँ, जो उसका सही जवाब देगा उसको छुट्टी मिल जाएगी। तो मैंने अपना बैग उठा के क्लास के बाहर फेंक दिया और टीचर ने पूछा ये बैग किसने फेंका? मैंने बोला मैंने, छुट्टी। समझा समझा क्या? हाँ पर उनको समझा भी। Okay, next up we have someone who has spent most of his life on research on Pedro. तो पेड्रो पे एक जोक हो जाए। एक बार मिस्टर पेड्रो पसीने में लथपथ कहीं अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे थे। पार्किंग लॉट में पूरा हर जगह देखा, पार्किंग स्पॉट ही नहीं मिल रहा है। तो बोलता है हे भगवान, ओ जीसस, बाकी सावन जीसस। बोलता ओ लॉर्ड, मेरा अभी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है, मुझे एक पार्किंग स्पॉट दिखा दे। तू ऐसा करेगा तो मैं हर संडे को चर्च में जाऊँगा और टकीला जिंदगी भर के लिए छोड़ दूँगा। भगवान उसकी सुनता है, उसको एकदम से एक पार्किंग स्पॉट दिखता है। बोलता ओह नेवर माइंड, आई फाउंड वन। तो पेश करते हैं आपके सामने आलोक और सुप्रिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक प्रैक्टिस में ये एक
फरमाया है। तालियां। मूवी नो एंट्री का सीन है। ईशा देओल बेडरूम में है बट वेजी सीन है, डोंट वरी। और उसका सल्लू सलमान खान का इंतजार कर रही है, घर नहीं आया है अभी तक, तो आ रहा है सलमान खान। ओके ओके। और ईशा सो रही है। ईशा कैसे आपने शराब पी है? जानू ये मत पूछो कि मैंने शराब पी है, पूछो कि मैंने क्यों पी है। जानू हमारा वो जो अकाउंटेंट है ना, अरे वही अमित जोशी, अरे वही जो वैशाली के पीछे लगा रहता है, उसने जो है ना बहुत एक स्टाफ की लड़की को उसने ऐसे हाथ लगाया, वैसे हाथ लगाया। तो मैंने उसको ऊपर बुला के पूछा, बदतमीज, नालायक, तूने ऐसा क्यों किया? तो मुझसे कहता है, साहब थोड़ी पी रखी थी, नशे में वो मुझे मेरी बीवी लगी। मैंने बोला तू झूठ बोलता है? बोला नहीं साहब, आपने कभी पी नहीं, आपको कैसे पता कि शराब पी के हर औरत अपनी बीवी लगती है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मैंने नीचे से एक बोतल मंगाई और झट से पी गया। आपने एक पूरी बोतल पी? क्या करता, वो जोशी ने भी पूरी बोतल पी, तो मैंने भी पी। फिर मैंने स्टाफ की सारी लड़कियों को खड़ा किया और मैंने सबको पहचाना, ये रेखा है, ये अक्षता है, तो मुझे, पर उसमें कहीं भी मुझे अपनी बीवी नहीं लगी। तो मैंने उसको बुला के बोला, कमबख्त, शराब को बदनाम करता है। शराब पी के तुझे कभी अपनी माँ बीवी लगी? कभी अपनी बहन बीवी लगी? नहीं लगी ना, चल निकल जा, भाग। जानू जानू दम में बड़ा दम है। क्या बोल रहे हो? Good job, guys. और एक बार तालियां। क्या बात है? तालियां के लिए। मनीष क्या बात है? वो तो बोला नहीं था यार, और मैं टच नहीं किया। किसको बोला? शिवम को बोला। जब लिंकन तेरी उम्र का था तो 10 मील दूर
साइकिल पे जाके स्कूल जाता था। और तुझे कार चाहिए? शिवम बोला जब लिंकन आपकी उम्र का था तो प्रेसिडेंट था। अच्छा एक और जोक। अभी माहौल बना रहे हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। एक बार सास ने अपनी नई बहू से कहा, बेटी तू अभी इस घर में आ गई है, मुझे माँ कहना, तेरे ससुर जी को पिता कहना। बेटी ने बोला ठीक है। शाम को उसका हस्बैंड आया। बहू बोली मम्मी मम्मी भैया आए। मैं भी एक सुना देती हूँ। बहू के 15 अफेयर सुनकर ससुर मर गया। 45 अफेयर सुनकर पति मर गया, लेकिन सास को कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसके साथ है। क्योंकि सास भी कभी बहू So next up we have बहू। सास का है। और फिर वो बंद हो गया तो वापस वैसे ही। हाँ अभी कुछ टाइम पता स्टार्ट। नशीले बदन, नाच गाना बहुत हो गया, अभी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जा। क्यों आप सीरियस होना बहुत हो गया। वैसे भी मुझे कुछ देश की पॉपुलेशन वैसे भी बढ़ रही है, मुझे सीरियस नहीं होना है। ये देश की पॉपुलेशन का ठेका सिर्फ तुमने ही लेके रखा है क्या? तू फैमिली का सोच, पहले फैमिली की पॉपुलेशन का सोच। एक तो खुद तो बच्चे पैदा कर नहीं रही और मुझे बोल रही है बंद हो जा। तू पहले स्टार्ट तो कर, मैं फिर बंद हो जाऊंगी। और वैसे भी मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, मुझे मेरा फिगर मेंटेन करना है। ये लो, ये फिगर की बात कर रही है। ये देखो, 1 डजन बच्चे पैदा करने के बाद भी मेरा फिगर। ओ ये तो मेरा हेल्दी फिगर है, आपके जैसे नहीं हवा का एक झोंका है और इधर उधर। ये फिगर पे भी अभी मैं 8-10 को घुमा सकती हूँ। क्यों? सही बोला ना? 8-10 क्यों? एक काफी नहीं है, वही इधर उधर मुंह मारता फिरता है। दिनेश एनीवेज, मुझे बच्चे का इतना जल्दी नहीं सोचना है। बच्चे के काम भी कितने होते हैं, हर 2 घंटे में खाना पीना सोना, उनका सब करना टाइम पे, वो मुझसे नहीं होगा। और 1 साल में पार्टी शार्टी नहीं, ओह माय गॉड, मुझे नहीं कुछ करना। आज की जनरेशन, बच्चे पैदा करने के फायदे भी है। तुझे पता है प्रेगनेंसी के कितने फायदे होते हैं? फायदे क्या उसमें? सुन, नो डाइट एट ऑल। नहीं कोलेस्ट्रॉल का सोचो, नहीं कार्ब्स का सोचो, नहीं फैट का सोचो, कुछ भी खाओ बिंदास। निखिल आप अपना नो कार्ब्स कंटिन्यू रखें, ये फायदा आपको नहीं हो सकता। यू कंटिन्यू। और तो और कोई भी काम बिना सावधानी कर सकते हैं। बूढ़ा में भी ये चल रही है, मुझसे चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़े अच्छे लगते हैं।
आ गई ये रेखा की तरफदारी करने। नेक्स्ट ईयर सोचूंगी उसके बारे में। चल एनीवे वो अमित और वैशाली ने हम लोग को थीम दिया था तो हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अभी जो हम लोग को करना है वो तो हम लोग करेंगे। म्यूजिक। आ जाओ सही है। ये देख बाबा। आध्यात्मिक पद सुना रहा था। बाबा तो काफी सक्षम है। चिकनी सास अक्षदा निया ओ अरुण मैं इधर बैठा कुछ भूली क्या थी ना। ये भावना बस भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बाजार ये थीम सॉन्ग है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ओके लेट्स गो देयर। ये तो मेरा हाथ पर है। हमारा गेम है गेस दैट। ओके आपके सामने ये महान कलाकार नृत्य करने वाली आपको गेस करना है वो ऐड। इसने भी सबसे ज्यादा ऐड गेस किए उनको एक गिफ्ट राखी सावंत गिफ्ट करना। Okay, so the first is only advertisement. You have to guess it. Zara si hasi दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, बना दे हर पल को हर पल मस्ती का, the taste of India. अमूल. बिट्टू भाई गिफ्ट आपको पहले। अभी जो नेक्स्ट है वो किसी के ऊपर है, so you have to guess that person and you have to guess the product. Okay, both. Okay, you got to get both right. देसी छोरी छोरी ये है कितनी गोरी, देसी छोरी कितनी गोरी, बच्चों को हिंदी और संस्कार सिखाए, मुन्नी शीला के गुण इसमें समाए, बॉलीवुड की है ये डांसिंग क्वीन,
देसी गोरी Next advertisement and you have to guess the person also. Okay, next ad में थोड़ा confusion है. Okay. अरे राजू, तुम्हारा हाथ मार तो तारो माफिक चमको छे. क्यों ना हो मास्टर जी, मेरे पापा का वरदान जो है, हाथों की बढ़ाए शोभा तारों सा चमकाए, इतने सारे डायमंड हो तो 10 उंगली कम पड़ जाए. विको वैजंती जनेश जनेश yes. अरे मैं भी कंफ्यूज हो गई. डाबर क्यों ना मास्टर. Okay, next is a couple. You have to guess that couple and the product. पार्टी के क्वीन क्वीन कहलाए, कर्रम कुर्रम कुर्रम कुर्रम, मेहमानों को खुश कर जाए, कुर्रम कुर्रम. नॉर्थ साउथ का है ये ऑसम संगम. जोशी अमित जोशी आणि अमित जोशी लिज्जत पापड. Yeah, okay, the next one. ये झांसी की रानी है जी. हमको पता है जी. सबको पता है जी. लंबे घने बालों से पार्ले जाती है जी. सबको पता है जी. आवाज बुलंद ना कोई घमंड बरसों से. अपनी यही है जी. Yes. भावना जी. लंबे घने बाल तो काट दिए. Not an ad but a modified ad for all the wonderful people sitting. दारू 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 वंडरफुल पी सकते हैं रोज ग्लास फुल. दारू 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 वंडरफुल दारू. गर्मी में डालो दारू में आइस, दारू बन गया वेरी नाइस. पियो डेली once or twice, मिल जाएगा टेस्टी सरप्राइज. दारू 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 पियो वंडरफुल दारू 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 दारू. चारों ओर मच गया शोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर. मनीष को दूध बोलना ही था. Okay, that's it. Thank you guys. बहुत अच्छा था. इसका थोड़ा लॉन्ग था. तेरा तो धीरे था पर सुना तेरा. बहुत ही ना. Nice. Close. Come closer. We need some common fun for next picnic, next camping. So we are going to auction Mukesh Baba ka script. Sorry. Minus में जाएगा वो. Good idea. A wonderful performance to Joshi and Vaishali. 3 cheers for Amit and Vaishali. इन दोनों ने किया ही नहीं. इनको गाना बोलने को बोल. इन दोनों ने कहाँ किया? गानों को बोलने को बोल. अरे बाबा मतलब सब लोग जिनको भी वैशाली और अमित ने जो हम लोग को थीम दिया था, उसके बाद जो भी तुम लोग का रिएक्शन अगर तुम लोग को शेयर करना है, तुम लोग को या फैमिली मेंबर को शेयर करना है, जैसे मैं आना सबको शेयर करना चाहूंगी, तो मतलब किसी को शेयर करना. ए सब लोग करो शेयर ना. समझ नहीं. Okay, भावना, समझ नहीं मैं. क्या शेयर करना? गाली मत देना मुझे. समझी नहीं मैं क्या. पहले ना अन्ना से बताइए. ओके, मनीष का पहला ईमेल था कि वैशाली और अमित ने शांत सबको ये देख करने के लिए. वो ईमेल आया है ऑर्गेनाइज करने का. फिर हम लोग को लगा चल दे देंगे कुछ तो. फिर उसके बाद उनके दोनों का ईमेल आया कि ये तुम लोग को ये करना है वो करना है. पहला ईमेल तो अन्ना सबको आया. अमित जोशी का फोन आया ना. सब ईमेल देखे क्या? तो फिर अन्ना सब कौन सा ईमेल क्या भैया, और हम लोग सच में मनीष फ्रंट में रख, फ्रंट में. और फिर उसके बाद अन्ना
के ईमेल देखा और उसको अक्षरा पार्टनर है, वो खुशी थी लेकिन जब उनको लगा कि उनको डांस करना है, बोलते इन दोनों को कुछ काम करना नहीं है ये बोलते इन दोनों को कुछ काम करना नहीं किया, ऐसे क्या? और 2 दिन तक अन्ना साहब में से तड़पड़ रहे थे कि मतलब क्या मैं कैसे डांस करूँगा। और फिर हम लोगों ने वो चश्मे बद्दर मूवी देखी उसकी पहले, और फिर वो देख के ना मतलब अन्ना साहब बहुत प्रोसेस चालू हो गया था उनका कि मैं डांस कैसे करूँ, क्या करूँ। मतलब पहले एक मन से ऐसी चीज नहीं करना था, दूसरे मन से था कि अभी लिया है तो करना ही पड़ेगा, चैलेंज लिया है, राइट। तो फिर वो चश्मे बद्दर मूवी देखा फिर इमीडिएटली, और अक्षता और मैं बोलती हूँ अन्ना साहब इतने सीरियस थे दोनों भी कि उनका व्हाट्सएप पे अभी तक कभी भी उनका दोनों का व्हाट्सएप पे नहीं हुआ, लेकिन दोनों का ये ऐसे से क्या व्हाट्सएप बच्चे लोग को हम लोग क्या सिखा रहे हैं? व्हाट्सएप पे नॉनवेज जोक हुआ। ग्रुप बन गया। भावना को पता है, बंद हो जाएगा। हमारे घर में क्या हुआ, ये हमारे घर में क्या हुआ, अक्षता ने घर आते से ही वो एप्पल टीवी है तो एप्पल टीवी पे ये गाना लगा देती है, वो गाना चलता रहेगा, ओके, और उन्हें देखते रहेगा, मम्मी आर यू गोइंग टू होल्ड हिज हैंड, आज सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, यू डोंट लव डैडी एनीमोर। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट डे वापस प्रैक्टिस चल रहा है, राइट, आर यू गोइंग टू मैरी हिम। चालू हो गया वैसे डांस वगैरह करने के लिए, और पहले दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू किया। ओके, अक्षता वाज वेरी कंफर्टेबल विद अन्ना साहब ऐसे डांस करने के लिए। क्या बात है, लेकिन अन्ना साहब ऐसे अक्षता बोलती है अन्ना साहब फ्री हो जाओ। अक्षता बोलती है अक्षता हाथ होल्ड कर अन्ना साहब कर। फिर अन्ना अक्षता ने मतलब जो भी स्टेप्स जो दिया है टचिंग का, जो नॉट टचिंग किया तो वो अक्षता ने स्टेप्स डाला है वो। तुम क्यों डालोगी? और फिर सबसे हाथ मतलब वो जो आखिर का सेव वो किसी ने नोटिस किया कि नहीं, वो हाथ वाला वो जब दिया ना तो अन्ना सब डर के बोलते क्या सब दारू पी के करना चाहिए, सबकी बीवी एक जैसी लगती है। Excuse me? Yeah. At 10 o'clock is our quiet time. Oh, right. Okay, we will keep it. We got to keep it down because I got complaints Sure, yesterday. yeah. I think in TP 16 or something. Oh, okay. They had to leave because. Oh, okay. Okay, we will keep it down. Yeah. आप लोग 16। Thank you. Yeah, thanks. No, thanks. Hi. चल हाँ चलो ये बोलो। और फिर उसके बाद रीमा का और मेरा हुआ। पहले तो मैंने किया है स्कूल में ड्रामा, ऐसा नहीं कहीं नहीं किया है, लेकिन वो बहुत साल पहले किया। तो फिर उसके बाद हम लोग को तो मतलब मुझे टेंशन हो गई थी कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, मुझे वो स्लो करना था स्पीड मेरा, तो वो सब टेंशन था। लेकिन हम लोग का एकदम प्रॉम्प्ट ये था कि हुआ फटाफट, राइट, हम लोग को इतना टेंशन नहीं। स्पीड का नहीं, हम लोग को पावर से डर लगता है। एनीवे तो ऐसे हुआ। सुमन आजा। सुमन चल। हम लोग का गोल क्या था, आजा। हाँ ये वो ये था कि ऐसे 2 पार्टनर्स चुने तो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा 1-on-1 लोग ऐसा मिले एक दूसरे से, और वो है जैसे पारुल, आई डोंट नो लास्ट टाइम व्हेन यू टॉक टू अमित, राइट, अभी मैंने ही तुझे ये डायलॉग दिया था। हाँ क्या? ये बहुत अच्छा किया तुमने कि नहीं, that was the goal. ठीक है, जैसे अक्षता, अन्ना साहब, they hardly talk. तो हमें मतलब मुकेश सबसे मिलता रहता है, जैसे कि मैं आलोक का रिएक्शन को उसने अकेला छोड़ दिया। अभी आलोक को पता चला तो उसको आलोक को पता चला कि उसको सुप्रिया के साथ करना है, तो कहता है कौन सुप्रिया? That's a fair question. That was the idea, right? कि 2 ऐसे लोग मिले, और फिर दूसरा ये कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, जैसे जेनिश और रेखा के लिए। वो ज़्यादा चैलेंजिंग, वो तो बात ही मत कर, सबसे ज़्यादा जेनिश अल्टीमेट, रेखा सॉलिड। लाइफ में कहाँ से गया है कभी? अन्ना साहब ने कभी डांस किया क्या? अभी ये सब उसके लिए। तो किसी से ऐसा नहीं था कि उसके मजे लेना उसके लिए असाइन किया कुछ भी। द आइडिया वाज टू गिव समथिंग चैलेंजिंग एंड रियली गुड। निकल जाते हैं कुछ जानो तुम्हारे आजा अविनाश।
आजा राम दुलारी। राम दुलारी। जनेश तू ही इन लोगों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था। Yeah. Oh my God, बहुत अच्छा था। I think and Amit Abhinkar and So what I would say is basically हमारे performance का 80% credit actually goes to Suman. Listen to me, right? So actually the idea was Nikhil's. So first time when we met, right? Nikhil already had thought about it, and हम लोग मिले सुमन के घर पे आके. And the great thing about सुमन के घर पे मिलने का, right? ओवन में समोसे रखे हुए हैं, बाद में गर्मा गर्म चाय आ रही है, उसके बाद सेव और चूड़ा मस्त बैठ के खा रहे हैं, गरम समोसे खा रहे हैं। और मैं गाली ना दूं इसलिए 3 समोसा घर पे भेजा उसके, तो मैं गाली देता हूं। तो सुमन एक समोसा खाया, मेरा समोसा बहुत अच्छा है, तो बोलती है एक ले जा, मैंने एक नहीं, अभी घर और सबके लिए ले जाना पड़ेगा। सुमन ने सबके लिए पैक करके दिया, right? So that's that. But I think the most important part is, right? Suman was very persistent. Basically, you know, हम लोग we were busy and all of that, right? निकल रहे हो क्या आप लोग? Keep us on track. कि चलो आज practice करना है, कितने बजे मिलना है, कहाँ मिलना है, right? So we met actually in person 3 times. First we met at Suman's house, beach पर. Second time we met at Gulita Beach. Okay. Third time we met on GoTo Meeting. Fourth time again at Suman's house, and fifth time on GoTo Meeting. So we did total 5 sessions, and actually we practiced, right? So very, very well done. Another great thing about it, right? Overall, how the thing came together, right? Overall, you know, see, it's not in my personality to song and dance, right? So ultimately, I got a role which actually I felt very comfortable in, and these two guys got a role where they were really enjoying, right? So within ourselves, we were having a lot of fun, and I think that was the best part about it. And the whole script was Nikhil's idea. The entire all the dialogues were Nikhil's. The best was क्या है ना कि जैसे ही आया ये ड्रामा का स्किट का ग्रुप, तो थोड़ा आइडिया सोचा and then one day I had like outline of the script, right? तो पूरा स्क्रिप्ट आ गया. तो इसमें भी रोल कैसा है ना कि एक जो है वो कॉन मैन है, and he's like cheating the other two, right? तो सुमन और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक तो, फिर पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग. तू कैसा हम लोग को उल्लू बनाता है, हाँ? तू क्या बोलेगा और हम लोग नहीं है ना. हम लोग भी एक स्क्रिप्ट सोचते हैं जो है ना, हम लोग तुझे उल्लू बनाएंगे. तो फर्स्ट डे आया, मैं अपना स्क्रिप्ट प्रेजेंट कर रहा है, एंड सुमन वाज इंसिस्टेंट कि तू और मैं ही नहीं, लेट जोशी अविनाश कम, एंड बाद में ही वी विल डिस्कस द स्क्रिप्ट. तो बाद में पता चला कि क्यों, हाँ, जब स्क्रिप्ट बोला इसने बोला सुमन ने, हाँ, कि तू कैसा हम लोग उल्लू बनाता है ये स्क्रिप्ट से, हाँ. फिर है ना सुमन का एक स्क्रिप्ट था अपना, एंड शी न्यू के वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, बट जस्ट अपना एक केस प्रेजेंट करने के लिए तू हम लोग को उल्लू कैसा बना सकता है. सुमन का स्टोरी. तो मेरा रिएक्शन क्या था? नहीं रुक ना. मेरा रिएक्शन क्या, तुम दोनों पहले उल्लू हो तो मेरे को उल्लू बनाने का जरूरत है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सेड आई लाइक द स्टोरी एंड लेट्स गो विद इट, राइट? तो सुमन का स्टोरी, हाँ, अभी हाँ, नहीं वो नहीं. अच्छा, तीन फ्रेंड है ना, दे मीट आफ्टर ऐसा 20 years ऐसा, हाँ, 20 साल के बाद ऐसा दे मीट, हाँ, दो गाइज एंड 1 गर्ल ऐसा दे मीट ऐसा, एंड फिर ऐसे सालों बाद ऐसे पूछते हैं, अच्छा तू कैसा है? तो बोला हाँ मैं अच्छा हूँ. अच्छा कितने किड्स है? तो ये फर्स्ट वाला बोलता है कि आई हैव 2 kids. तो दूसरे को बोलता है तू कैसा है? हाँ सब ठीक है, जॉब भी ठीक है. अच्छा कितने किड्स है तेरा? तो बोलता है 2 kids है. और तीसरी बोलती है कि हाँ मैं भी ठीक है और 2 kids है हमारे. फिर गर्ल बोलती है पर टोटल यानी सबके 2 kids है, पर टोटल सिर्फ 4 ही किड्स है, हाँ. तो फिर क्या हुआ ना कि ये दोनों वो शुरू से सब प्यार में थे, और तीसरों को कल्टाने के लिए और वो बोला कि चल 20 साल के बाद में मिलते हैं. वो लोग का लव हो गया, शादी हो गया, और ये तीसरा आदमी साइड में हो गया. कैसा? बोला क्या स्क्रिप्ट है ये? सिर्फ उल्लू बनाने के लिए ये स्क्रिप्ट ऐसा, हाँ ठीक है. फिर किया, लेकिन द पॉइंट वाज कि ये जो था अविनाश वो दोनों स्ट्रॉन्ग है. तो दोनों के आइडियाज है ना, ये फिर जज ऐसा, हाँ तू भी ठीक बोल रहा है और सुमन तेरा भी आइडिया अच्छा है, हम लोग को दोनों को मिला के कुछ करना और वैसे बीच में ऐसा, हाँ
but we had really good fun, really. और हम लोग प्रैक्टिस में इतना हंस रहे हैं और सच्ची में हंस रहे हैं because the lines were सुमन के जो name taking and जो गाने वाले was so funny ना, we had so much fun. और सबसे अच्छा डायलॉग सुमन always used to do really well, right? The one dialogue she just could hold it. साला रात्री तो ठकुन टाकते आता लाजाल क्या होता तेव्हा लाज येत नाही का सुमन और ये we did not know what हिंदी में भी है पर बोल के बताओ इसका मतलब है तो बोलती है हाँ शर्म आती है राइट यहाँ शर्म आ रही रात में शर्म नहीं आती रात में थका देती है नहीं सुना हमने वो ये था बीच में ये जो डायलॉग नहीं किया ना विल्ड हाँ तो तू डिलीटेड आपकी नहीं डिलीटेड सीन हाँ अच्छा भाई साहब आपकी भी किधर है आई नहीं आज અરે શું કહું તમને છોકરી તો તૈયાર છે પણ હોલ જ નથી મળતો અરે બધે શોધ્યું હોલ મળ્યું જ નહીં अरे आपको होल के बारे में ये नहीं कह रहे, अगर आपको होल का पूछना है इनसे मशवरा ले लीजिए, होल के मामले में बहुत उस्ताद है। अरे तो मतलब लगाला हाल नहीं मिळाला शादी का हाल नहीं मिळाला ये मिस हो गया पूरा जान इसको डिलीट किया सेंसर्ड सीन Okay, deleted. ओके इट वाज फन जैसे रॉकी सॉन्ग Sharon is coming. Sharon. Okay, sure. So, no, I just want to say that ऐसा कुछ स्टेज पे मैंने पहली बार किया लाइफ में. Oh my God. Awesome. मतलब ऑनेस्टली मेरी फट रही थी, बट हो गया.